तो आजादी के 75 साल हो चुके हैं और आजादी के 75 सालों के बाद भारत अमृत काल में प्रवेश कर गया है। मोदी सरकार अमृत काल का जश्न मना रही है, लेकिन इसी अमृत काल में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है महिला आरक्षण विधेयक बिल का। इस बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही आज एक बहुत बड़ा और बहुत एक तरह से कहें कि महत्वपूर्ण दिन लोकसभा के लिहाज से, राज्यसभा के लिहाज से और सदन के लिहाज से, क्योंकि आजादी के बाद 75 सालों के बाद आज हमारी संसदीय कार्यप्रणाली, संसदीय व्यवस्था नए संसद में शिफ्ट कर गई, नए संसद भवन में शिफ्ट कर गई। आपको लोकतंत्र के इतिहास की दो बड़ी तस्वीरें आज दिखाते हैं। पहली, हमारे संसद भवन, पुराने संसद भवन को अलविदा कह के हमारे जितने सांसद हैं वो नए संसद भवन में पहुंचे, और दूसरी ऐतिहासिक घटना है आज आधी आबादी यानी देश की महिलाओं को संसदीय व्यवस्था में आरक्षण देने वाला बिल जो है वो पेश हो गया है। आपको बता दें कि बड़ी बात यह है कि मोदी राज में इसके पारित हो जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुराना संसद भवन हमारे कामयाब लोकतंत्र के 75 सालों का साक्षी रहा है। उसके गौरवमयी यादों के साथ संसद नए भवन में पहुंचे और पहले ही दिन एक ऐतिहासिक बिल को भी पेश कर दिया। नए संसद भवन में प्रवेश की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और फिर पीएम मोदी का संदेश भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आधी आबादी को मिलने वाले अधिकार की बात करते हैं और बताते हैं कि इस बिल से हासिल क्या होगा। नए संसद भवन के भीतर लोकसभा के पहले ही दिन महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया और आपको बता दें कि इस बिल को पेश करते समय उन्होंने संस्कृत के वो शब्द भी, श्लोक भी सुनाए जिसे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में नारियों के लिए कहा जाता है। आपको सुनवाते हैं। महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करके देश को गौरवान्वित कर रही है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत कर सच्चे अर्थों में नारी शक्ति को उनका अधिकार देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में नारी को सदैव से शक्ति स्वरूपा माना गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमे। तो वही मोदी सरकार की ओर से पेश महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा। इस बिल को नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इसका मतलब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। इस तरह से आरक्षण में प्रावधान किया जाएगा। लेकिन एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि इसका असर कब से होगा। विपक्ष भी लगातार यही सवाल पूछ रहा है। आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले बताएं कि लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश होने के बाद देश भर की महिलाएं इसका अभिनंदन कर रही हैं और उनके बीच जश्न का माहौल है। इसी से जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहुत बड़ी खुशी है, समुद्र से भी ज्यादा, जो समा नहीं, हम लोग समा नहीं पा रहे उसको, और आप देख रहे हैं किस तरह से बिहार की महिलाएं उत्साहित है। मोदी जी ने भी माना है महिलाओं को हक अब दिलाना। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से देश भर में जश्न का माहौल दिख रहा था। हमने आपको दिखाया किस तरह से देश भर में होली जैसा माहौल दिख रहा था। चूंकि देश इस वक्त दिवाली के दहलीज पर खड़ा है, तो होली और दिवाली जैसा माहौल दिख रहा था। अब आपको हमने ये फैसला किया कि हम आधी आबादी का मूड जानेंगे, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे बड़ा और सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और सबसे बड़ा ग्राउंड ओपिनियन आज ही के दिन, जब महिला विधेयक पेश किया गया है, वो भी एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा शहरों से। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली में हम जानते हैं कि आखिर इस विधेयक के पेश होने के बाद दिल्ली में महिलाओं का मूड क्या है। देश की राजधानी दिल्ली में महिलाएं क्या सोचती हैं इस आरक्षण को लेकर, आइए सुनते हैं। ये बहुत गौरव की बात है हम सब महिलाओं के लिए, और मुझे लगता है ये जो हमारे प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, ये काम वही कर सकते हैं। देखिए, हमें भरोसा है मोदी जी पर। मोदी जी जो कहते हैं ना 100% करते। देर सबेर लग जाती है। कुछ लोग हैं भ्रमित से, विकृत मानसिकता वाले, तो वो हालांकि चाहते वो भी हैं, जब अपना समय आता था वो भी कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही उस बात को मोदी सरकार में बोला जाता है तो वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो तो उनमें से हैं कि मोदी जी कहेंगे ना पूरब में सूर्य निकलता है, तो ये उनमें से हैं लोग कहेंगे नहीं जी मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, पश्चिम से निकलते देखा है।
कल की बात पुरानी, नए जन्म में नहीं चाहिए हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जिसका हमें था इंतजार, जिनके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई अब। मोदी जी ने भी माना है महिलाओं को हक अब दिलाना, सोनिया जी ने तो बस बहलाना है। सोनिया गांधी जी जब ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय जब ये बिल लेके आई थी, तब यही विपक्ष था जो इसका मना करते थे कि ये बिल नहीं आना चाहिए। उनकी कोई भी महिला, एक स्मृति ईरानी को छोड़ के कोई महिला ये बता दीजिए कि कभी महिलाओं के लिए कोई बात उठाई हो। वो मोदी जी तो पास पहले का हो गया था, मोदी जी को अब डर हो गया कि कांग्रेस आ गई या कांग्रेस हमारी सत्ता जा रही है, तो अब बिल ला रहे हैं वो। ये तो सोनिया गांधी जी ने पहले ही राज्यसभा में पास करवा दिया था। देखिए जी, फायदा मोदी जी की सरकार को होना है या कांग्रेस पार्टी की सरकार होना है, महिलाएं दोनों जगह पर हैं, ठीक है ना। और महिलाओं के लिए ये बिल पास हुआ है, हो रहा है, तो महिलाएं सबसे ज़्यादा खुशी हैं। उनकी महिलाएं तो पहले ही संसद में हैं, जितनी भी हैं, कम बोलती हैं या बहुत ज़्यादा बोलती हैं या दौड़ती हैं, तो उनकी महिलाएं तो आपने देखी है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि महिलाओं की इज्जत और सम्मान यहाँ सबसे ज़्यादा होगा। आज गणेश चतुर्थी वाले दिन, यानी कि गणेश जी जो सबका काम रिद्धि सिद्धि वाले गणेश जी है, उनके सामने हम महिला मोर्चा को 33% का रिजर्वेशन दिया है, तो 100% मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। और सारी महिला मोर्चा इसलिए इकट्ठी हुई है मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए। यही कहूँगी, अगर महिलाओं के हित की बात है तो बिल्कुल हम तैयार हैं इसके लिए। आखिर महिलाएं इतनी पढ़ रही हैं, सक्षम हो रही हैं, हर किसी भी जॉब में देख लीजिए, हर जगह महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं। और अगर उन्हें सपोर्ट मिलेगा 50% का, तो ये तो बेस्ट होगा महिलाओं के लिए। और कोई भी देश की उन्नति तभी होती है जब वहाँ पे महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी आगे बढ़ते हैं। केवल पुरुषों को आगे लेकर चलेंगे तो किसी भी देश का भला मुझे नहीं लगता हो सकता। महिलाओं का समर्थन करें, महिलाओं की जितनी है उनकी अपेक्षाएं पूरा करें, और उनके साथ साथ हमेशा हम लगे रहें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें और बच्चियों को शिक्षित करें। ये मोदी जो बिल ले आ रहे हैं बहुत अच्छा करें। महिलाओं को तो सबसे पहले आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को पहले तो इतना कमज़ोर समझा जाता था, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। अब सारी महिलाएं पढ़ी लिखी भी हैं, उनको आरक्षण मिलना भी चाहिए। हम इसका पूरा समर्थन करेंगे इस बिल का, और इस बिल को ज़रूर पास करवाना चाहिए। महिलाओं को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। तो देश की राजधानी दिल्ली की आवाज आपने सुनी, आपने सुना किस तरह से तमाम महिलाएं उत्साहित हैं, जितनी बहनें हैं, बेटियां, सभी उत्साहित और कह रही हैं उनको उनका हक मिलेगा, उनको उनकी भागीदारी मिलेगी, उनको